हाय स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7th ज्योग्राफी चैप्टर 7 ह्यूमन एनवायरनमेंट सेटलमेंट ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन का पार्ट 2 पढ़ेंगे। Transport is the means by which people and goods moves. In the early days, it took a great deal of time to travel long distance. People had to walk and used animals to carry their goods. Inventions of the wheel made transport easier with the passage of time. Different means of transport developed, but even today people use animal for transport. ट्रांसपोर्ट होता है कि एक जगह से दूसरी जगह सामान लेने में और आने में क्या करते हैं, हम बहुत सारे एनिमल्स को यूज़ करते हैं। ये बहुत दूर जो डिस्टेंस होता है तो कवर करने के लिए गुड्स को, सामान को हम एनिमल्स थ्रू उसको कैरी करते थे। जब व्हील का इन्वेंशन हुआ, व्हील आने के बाद व्हील्स की हम कैरेट बनाए, जिसे हम बोलते हैं उसको चैरियट, रथ और टांगा, ये सबसे सामान हम एक जगह से दूसरी जगह लेने में बहुत ही आसान हुआ। और इससे आज भी टुडे किस किस जगह में, किस किस लोकेशंस पर भी एनिमल ट्रांसपोर्ट और एनिमल और ट्रांसपोर्ट दोनों का यूज होता है। आज भी घोड़ा गाड़ी, टांगा और डोंकी से भी सामान लोग एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते हैं। In our country, donkey, mules, bullocks and camels are common. In the Andes mountain of South America, llamas are used as the yak in Tibet. The early traders from other countries used to take several months to reach India. Then they took either the sea route or the land routes. Aeroplanes have made travel faster. Now it takes only 6 to 8 hours to travel from India to Europe. Modern means of transport thus saves the time and energy. जिसे हम बोलते हैं कि गधे, डोंकी और बुल्लॉक, खच्चर, ऊंट, ये सब कॉमन है। सामान ये सब लेते हैं, सामान दूर दूर जगह पर सामान इनके साथ से सामान पहुंचाया जाता है। एंडीज माउंटेन में जो साउथ अमेरिका में, यहाँ पर लामा दिखाई देते हैं। लामा जो एक हर्बीवरस एनिमल से, और तिब्बत में याक जो चमड़ी गाय, ये सब सामान भी ट्रेडर्स के साथ बिजनेस जो लोग करते हैं, इनके पीठ के ऊपर सामान लद कर दूर दूर जगह पर पहुंचते हैं। पुराने समय में, आज से बहुत पुराने समय में, जब एरोप्लेन और ये कम्युनिकेशंस का सुविधा नहीं था तो लोग समंदर से नहीं तो लैंड से सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में बहुत समय लगता था। आजकल एरोप्लेन में अगर एशिया से हम चाह रहे हैं यूरोप में 6-8 घंटे में पहुंच जाते। ये हमारा समय भी बचाता है और आसान से हम एक जगह से दूसरी जगह हम मॉडर्न ट्रांसपोर्ट के साथ में सेव द टाइम एंड एनर्जी। ये जो आइस में बनाया गया घर, इसको बोलते हैं इग्लू। ये आपको सर्दी जहाँ पर ज़्यादा होते हैं, पोलर रीजन्स में जहाँ पर बर्फ़ पड़ता है, यहाँ पर ये घर में लोग रहते हैं। और ये घर में जो लोग रहते हैं उनको एस्किमो बोलते हैं। डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट हमारा होता है 3 प्रकार के ट्रांसपोर्ट: लैंड ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट और वाटर ट्रांसपोर्ट। हमारी देश में बहुत सारे नेशनल और स्टेट हाईवे बने हैं, और सबसे बड़ा जो हमारा अचीवमेंट है, हम कह सकते हैं, हमारी सरकार ने बनाया द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है हमारा जो मेट्रो सिटीज़ है, जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को ये कनेक्ट करता है। और इसका जो इंडिया का ये सबसे बड़ा कंस्ट्रक्शंस काम जो एक्सप्रेस हुए है, इससे मेट्रो सिटी को एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, जिसको बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल, ये बनाया गया था। तो हमने पढ़ा कि 3 मेजर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होता है, तो रोडवे और रेलवे, वाटरवे, एयरवेज। हम रोडवे को 2 पार्ट कर लेते हैं, एक होता है रोडवे और रेलवे, और वाटरवे और एयरवेज, द 4 मेजर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। इसमें पहले हम पढ़ेंगे रोडवे। रोडवे में हम जो बोलते हैं कि मोस्टली कॉमनली यूज होता है ट्रांसपोर्ट, स्पेशली शॉर्ट डिस्टेंस में हम रोडवे का यूज़ करते हैं। ये 2 प्रकार की होते हैं, एक होते कच्चा और होते पक्का। मेटालिक रोड को पक्का रोड और ऑन मेटल को बोलते हैं कच्चा
जो गांव में होता है, डेंस फॉरेस्ट में, और जहाँ पर बहुत ही कम्युनिकेशंस की प्रॉब्लम है, वहाँ पर हम कच्चा रोड देखते हैं। Manali Leh Highway in the Himalayan mountain is one of the highest roadway in the world. Road built underground are called subway or underpath. जमीन के नीचे जो रोड बनता है उसको सबवे बोलते हैं। और फ्लाईओवर आर बिल्ड ओवर रेल स्ट्रक्चर। फ्लाईओवर बनते हैं ताकि ट्रैफिक जो जाम होता है उसको कम करने के लिए। ये जो पिक्चर है इसमें हम देखते हैं एक तरफ होता है मेटल रोड और एक होता है ऑन मेटल बा कच्चा। रेलवे जो होता है हमारा देश का, ये सबसे बड़ा हमारा कनेक्टिविटी है, तो ये बहुत डिस्टेंस को क्विकली और सस्ते में कवर कर लेता है। तो रेलवे होता है हमारा सुपर फास्ट ट्रेन जो होता है, ये कम समय में हमें हमारे डेस्टिनेशंस में पहुंचा देता है। इन प्लेस सुपर फास्ट ट्रेन्स हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड टू मेक द जर्निंग फास्टर। द रेलवे नेटवर्क इज वेल डेवलप्ड ओवर plain area. Advanced technological skill have enabled to link the railway lines in difficult mountains. तो पहाड़ की जगह पे जहाँ पर पहुँचना बहुत मुश्किल होता है, वहाँ पर भी ट्रेन आजकल टेक्नोलॉजी का हम यूज़ करके बना देते हैं ताकि डिस्टेंस कम हो और समय बचे और लोग आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पहुँच पाए। ये होता है हमारा साइबेरियन रेलवे, जो कि बहुत लॉन्गेस्ट रेलवे सिस्टम से जो रशिया में, ये इसको बोलते हैं साइबेरियन रेलवे। उसके बाद हमारा वाटरवे होता है दो प्रकार का, जो समंदर में जो हम ट्रैवल करते हैं ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स। इसमें होता है कि एक होता है इंग्लैंड वाटरवेज, जो कि देश के अंदर छोटे छोटे स्टेट्स में जो बंदरगाह है उसमें कनेक्ट करने के लिए। देयर मेनली टू टाइप्स ऑफ इनलैंड वाटरवेज एंड सी रूट्स। तो इसमें सी रूट्स जो ओशनिक रूट्स होते हैं मोस्टली यूज फॉर ट्रांसपोर्टिंग मर्चेंडाइज, मतलब व्यापार करने के लिए बड़े बड़े हेवी सामान को पहुंचाने में, गुड्स को पहुंचाने में एक कंट्री से दूसरे कंट्री को ये बहुत मदद करता है। तो ये गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम्स, the Great Lakes in North America and the river Nile in America, ये सब मोस्ट इम्पोर्टेंट इंग्लैंड वाटरवेज होता है। मतलब देश के अंदर हम एक जगह से दूसरी जगह सामान पहुंचाते हैं। Sea routes and oceanic routes are mostly used for transporting merchandise and goods from one country to another. These routes are connected with ports. Some of the important ports of the world are Singapore and Mumbai in Asia, New York, Los Angeles in North America, Rio de Janeiro in South America, Durban and Cape Town in Africa, Sydney in Australia. ये सब बड़े बड़े हमारा शी पोर्ट है। तो इससे क्या होता है कि सामान, हेवी सामान जो होता है, गुड्स होता है, आसानी से एक बंदर से दूसरे बंदर, मतलब जो शी पोर्ट होता है वहाँ पहुँचा दिया जाता है। नेक्स्ट हमारा होता है एयरवेज। ये बहुत ही एक्सपेंसिव है और कम समय में पहुंचा दिया जाता है। दिस इज द फास्टेस्ट वे टू ट्रांसपोर्ट डेवलप इन द अर्ली 20th century. It is also most expensive due to high cost of fuels. Air traffic is adversely affected by the weather like fog and storms. In this only mode of transport to reach most remote and distance area, especially where there are no roads and railway. Helicopters are extremely useful for most inaccessible area and the time of calamities for rescuing the people and distributing the foods. ये जो हेलीकॉप्टर से क्या होता है, जब प्रकृति की दुर्विपाह आता है, प्राकृतिक नेचुरल कैलामिटी आता है, लोगों को बचाने के लिए, रेस्क्यू करने के लिए, खाना यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, जहाँ पर रोड नहीं है, जहाँ पर जंगल है, जहाँ पर पहुँचना बहुत मुश्किल होता है, तो यहाँ पर ये चॉपर्स, एयरवेज बहुत काम आता है। मगर इसमें सबसे ये है कि बहुत एक्सपेंसिव होता है, ये साधारण लोग इसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। मगर इसमें क्या होता है, लोगों की जान बचता है और काम आता है जहाँ पर रोड जहाँ पर नहीं है, जहाँ पर हम रोड से पहुँच नहीं पाएंगे, वहाँ पर ये चॉपर्स, एरोप्लेन्स और प्राइवेट जेट से हम पहुँच पाएंगे। Some of the important airports are दिल्ली, मुंबई, न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, फ्रैंकफर्ट एंड कायरो। ये सब बड़े बड़े एयरपोर्ट हैं। यहाँ पर दूसरी कंट्री से इंटरनेशनल एयरलाइंस जो होते हैं, एक देश से दूसरे देश पहुँचने के लिए लोग
यहीं से ट्रैवल करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है कम्युनिकेशंस। कम्युनिकेशंस का मतलब है ये प्रोसेस बाय कन्वेइंग मैसेज टू अदर्स। एक मैसेज को हम दूसरों के पास पहुंचाने के लिए कम्युनिकेशंस होता है। विद द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी ह्यूमन हैव डिवाइस न्यू एंड फास्ट मोड्स ऑफ कम्युनिकेशंस। तो एडवांसमेंट इन द फील्ड ऑफ कम्युनिकेशंस ब्रॉट अबाउट द इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन द वर्ल्ड। डिफरेंट मोड ऑफ कम्युनिकेशन आर यूज्ड टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन to educate as well as entertain. The newspaper, radio, television, we can communicate with a large number of people. इसको बोलते हैं mass media. The satellite have made communication even faster. Satellite have helped to in oil exploration, survey of forest, underground water, mineral, wealth, weather forecast, disaster warning. Now we can send electronic mail or email through internet. Wireless telephone communications through the cellular phones have become very popular today. तो पुराने समय में लोग क्या करते हैं, कबूतर थ्रू और आग जलाकर नहीं तो मैसेंजर भेज के एक दूसरे से कम्युनिकेट करते थे। आज के समय में हम मोबाइल फ़ोन हो या टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर से हमें मैसेज जल्दी से जल्दी हमारे पास पहुंच जाता है। इससे क्या होता है, समय भी बचता है, एक दूसरे से हालचाल भी हम पूछ लेते हैं। आजकल समय में कोई लेटर नहीं लिखता है, कोई पोस्ट कार्ड यूज़ नहीं करता है, क्योंकि सबके पास मोबाइल फ़ोन हो चुके हैं। आजकल लोग ऑनलाइन में पढ़ाई करते हैं, ऑनलाइन में डॉक्टर को दिखाते हैं, ऑनलाइन में एग्ज़ाम होता है। कोविड-19 की वजह से आजकल बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, इसीलिए मोबाइल फ़ोन थ्रू कम्युनिकेट एक दूसरे से करते हैं। तो आज के समय में ये जो सारे कम्युनिकेशंस होते हैं बहुत इजी हो गया है। ये सैटेलाइट थ्रू कम्युनिकेट होते हैं। सैटेलाइट्स की मदद से आजकल ज़मीन के अंदर कहाँ पर ऑयल है, कहाँ पर नेचुरल गैस है, फॉरेस्ट का सर्वे होता है। और सबसे बड़ी बात है, पहले कब तूफान आएगा ये भी हमारा आजकल वेदर फोरकास्ट भी होता है। तो ये जो टेक्नोलॉजी यूज हो रहा है इंटरनेट के थ्रू में, वर्ल्ड वाइड इंफॉर्मेशन जो बोलते हैं हम लोग, have become very popular today. Internet not only provide us with worldwide informations and interact, but has also made our lives most comfortable. Now we can reserve ticket on railway, airways, even cinema, hotel through इंटरनेट। घर में बैठे हुए मोबाइल फ़ोन से हम सब जगह पर टिकट भी बुक कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि आज इंटरनेट थ्रू हमारा लाइफ बहुत इजी हो गया है और कम्युनिकेशंस बहुत इजी हो गया है। कम्युनिकेशन हम एक दूसरे से बहुत इजीली कर पा रहे हैं थ्रू टेक्नोलॉजी। तो आपका ये चैप्टर आज पूरा ख़त्म हो गया है। आपको कैसे लगा और क्या डाउट्स है आप कमेंट सेक्शंस में लिखकर हमें बता सकते हैं। So now your class is over. Thank you very much.